स्टोरी ऑडियो बुक प्लीज सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर। टाइगर किंग की डरपोक क्वीन। एपिसोड 6 to 10। वही जब शेजी भाग रही थी तभी वो उस खंड से बाहर निकलती है और भागते भागते उसके कदम एकदम रुक जाते हैं और एक धड़ाम की आवाज से शेजी नीचे गिर जाती है। जब ही शेजी गर्दन घुमा के देखती है तो पीछे से टाइगर आ रहा था और गर्दन उठा के देखती है तो बहुत सारे आदमी गन्स लेके खड़े हुए थे और शेजी को देख रहे थे। शेजी जल्दी से खड़ी होती है पर वो खुद नहीं खड़ी हुई थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ के खड़ा किया था। शेजी आंखें बंद कर लेती है और कहती है आज मेरा आखिरी दिन है, और आंखें बंद किए ही जोर से रोने लगती है। उसकी नौटंकी देख सारे कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल गए थे कि वो करने क्या आए थे, पर जल्दी से वो जब उस आदमी को देखते हैं जिसने शेजी को उठाया था तो सब अटेंशन हो जाते हैं और अपनी गन्स उसकी तरफ करके खड़े हो जाते हैं। शेजी भी आंखें खोल के देखती है तो अपने सामने वीरेंद्र को देख के उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो वीरेंद्र को हग कर लेती है, जिस कारण वीरेंद्र थोड़ा कोल्ड एक्सप्रेशन से शेजी को देखता है। जब वो वीरेंद्र को देखती है तो डर जाती हैं और पीछे हो जाती है। शेजी अपने आसपास देखती है तो उसे नजर आता है टाइगर भी अपनी जगह रुक गया है और सारे गार्ड्स उसकी तरफ बंदूक करे पकड़े हुए थे, जिन्हें देख के शेजी अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। उसकी हालत देख वीरेंद्र अच्छे से समझ रहा था। वीरेंद्र जब ही उसके आगे एक पानी की बोतल आगे करता है, जिसे देख शेजी का गला पहले ही सूख चुका था, वो बिना कुछ सोचे पूरा पानी पी लेती है। पर अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गर्दन घुमा के वीरेंद्र को देखती है और जब ही वो नीचे गिरने वाली होती है कि वीरेंद्र उसे अपनी बाहों के पकड़ लेता है और एक सरकास्टिकल स्माइल के साथ शेजी को दीवार से टिका के बिठा देता है। जैसे ही वीरेंद्र पीछे मुड़ता है उसका चेहरा डार्क रेड हो जाता है, आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और एक तेज चीख के साथ 3 टाइगर के दहाड़ने की आवाज आती है, जिसे सुन के सारे गार्ड्स कांपने लगते हैं। गाइड अपने चारों तरफ नजर घूमते हैं, जहां 3 डायरेक्शन में तो खूंखार टाइगर थे और चौथी तरफ वीरेंद्र जो टाइगर से भी ज्यादा भयानक लग रहा था, जिसे देख सारे गार्ड्स की पकड़ उनके हथियारों पर ढीली पड़ जाती है। वही वीरेंद्र एक बहुत भयानक सीटी बजाता है, जिसे सुन के सब समझ पाते उससे पहले ही टाइगर्स उन पर हमला कर देते हैं और वहां पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। जिसे देख टाइगर किंग बहुत जोर की हंसी की आवाज आती है, जिसे सुन सब जो टाइगर से बचने की कोशिश कर रहे थे एकदम से वीरेंद्र की हंसी से थर्राने लगते हैं। उन्हें वीरेंद्र को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मौत का देवता सामने खड़ा हो। वही 10 गार्ड खंड के पीछे से आते हैं और सामने का नजारा देख के खौफ में आ जाते हैं, पर जब ही उनकी नजर शेजी पर जाती है जो बेहोश दीवार के सहारे पड़ी थी, जब ही उनमें से जो उनका कैप्टन था, इतनी खतरनाक जगह पर ये मासूम सी लड़की यह क्या कर रही है और टाइगर किंग इसे कुछ कर भी नहीं रहा है। जब ही उन गार्ड्स का कमांडर कहता है हमें उस लड़की को पकड़ना पड़ेगा, या तो मरेंगे या फिर बॉस को आजाद कराएंगे। ये बोल के वो गार्ड्स धीरे धीरे शेजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वीरेंद्र थोड़ा आगे खड़ा था और उसकी पीठ शेजी की तरफ थी, जिस वजह से वो देख नहीं पाया। मौका पाते ही वो सारे लोग बेहोश शेजी को उठाकर उसके सिर पर गन रख देते हैं और वीरेंद्र को कहते हैं छोड़ दो इन सबको। वीरेंद्र ये सब सुन के दे से ही पीछे मुड़ता है। शेजी को उस आदमी की बाहों में देख के वीरेंद्र से गुस्से से पागल हो जाता है, पर वो अभी शेजी की जान मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। वीरेंद्र दांत पिसते हुए एक बुलंद आवाज में टाइगर्स कहता है, जिसकी आवाज सुनते ही तीनों टाइगर अपनी जगह पर ही बैठ जाते हैं। वीरेंद्र उन गार्ड से कहता है छोड़ दो उसे, वरना अपने अंजाम के लिए खुद तैयार हो जाओ। उसकी बात सुन के उनका कमांडर जोर से हंसता है और कहता है पहले शेकवर्ड बॉस को आजाद करो, जब ही हम इस लड़की को छोड़ेंगे। उसकी बात सुन के वीरेंद्र अपनी गर्दन चारों तरफ मूव करने लगता है, जिससे पता चलता है वो कितने गुस्से में है। वीरेंद्र अपने मोबाइल में एक नंबर दबाता है, जिससे 5 मिनट में बहुत सारे गार्ड्स शेखावत को पकड़ के ला रहे थे। वही शेखावत अपनी दर्द भरी हंसी से वीरेंद्र को देख के बोलता है देखा, मैंने कहा था ना, तू मुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख पाएगा। और एक क्रीपी स्माइल पास करता है और एक नज़र बेहोश शेजी को देखता है और जल्दी से कार में बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ ज़्यादा देर रुका तो वीरेंद्र पल में बाजी पलट सकता है। इसलिए वो कार में बैठ के चला जाता है। उसके पीछे गार्ड भी चले जाते हैं। जिस गार्ड ने शेजी को पकड़ रखा था वो भी गाड़ी का गेट खोलता है और शेजी को वही दूर धक्का देकर गाड़ी भागने लगता है। ये सब देख के वीरेंद्र तेजी से अपनी गन निकाल के उस आदमी की कार के टायर को शूट कर देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ जाता है और गाड़ी पेड़ से जाके टकरा जाती है। वीरेंद्र अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिससे समझ सारे गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने शेजी पर गन रखी थी, और वीरेंद्र जल्दी से शेजी की तरफ बढ़ जाता है। वीरेंद्र देखता है कि शेजी के सर से खून निकल रहा था, उसे हल्की सी चोट आई थी जिसका दर्द शेजी के चेहरे पर दिख रहा था, पर वो बेहोशी के कारण उठ नहीं पा रही थी। जिसे ऐसे देख वीरेंद्र आंखें बंद कर मन में कहता है आखिर तुम ही क्यों, और उसे अपनी गर्दन टेढ़ा कर गार्ड्स को इशारा करता है और एक गार्ड जल्दी से जाके कार ले आता है और डोर ओपन करके सर झुकाए खड़ा हो जाता है। वही वीरेंद्र शेजी को कार में लेटा के बिना पीछे मुड़े कहता है बाहर आ सकती हो तुम। जिसे सुन सब गार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। जब ही वीरेंद्र दोबारा कड़क आवाज में बोला तुम्हें कम सुनाई देता है, मैंने कहा बाहर आओ, और पीछे मुड़ता है जब ही ओझल एक दीवार के पीछे से निकलती हैं और कांप रही होती हैं।
वीरेंद्र उसे देख अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ा देता है, जिसे समझ ओझल अपने सेंस में आके कहती है मैं शेजी को दोस्त हूँ, और फिर से कांपने लगती हैं। जिसे सुन वीरेंद्र राजीव को इशारा करता है और गाड़ी में बैठ जाता है और शेजो को लेके चला जाता है, और राजीव ओझल को कहता है चलो मेरे साथ। पर ओझल को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था जब ही राजीव अपना सर पिट लेता है और ओझल का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बैठा देता है। वही जब ओझल गाड़ी में बैठी थी, उसे एकदम से वीरेंद्र का उस गाड़ी को शूट करना याद आ जाता है, और वो सब जो शेजी के साथ हुआ। ओझल ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते ओझल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और शेजी वही बैठे राजीव की गोद में गिर जाती है। ओझल के गिरते ही राजीव, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वो अपने सेंस में आता है और ओझल को ऐसे बेसुध अपनी गोद में पड़ा देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो ओझल को उठाने की कोशिश करता है पर ओझल नहीं उठती, जिससे राजीव को समझ आ जाता है कि ये डर के वजह से बेहोश हुई है। वही विला पहुंच के राजीव ओझल को प्यार भरी नजरों से देख के विला के अंदर ले जाता है। एक बार फिर नौकरों को ये देख के झटका लगता है, जो कभी लड़कियों के आसपास नहीं भटकता था, आज वो भी एक लड़की को अपनी बाहों में समेटे ला रहा है। वही राजीव सबको इग्नोर करके अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसी के थर्ड फ्लोर पर वीरेंद्र शेज को देख के उसके सर पर ऑइंटमेंट लगा रहा था, और शेजी को ऐसे देख के वीरेंद्र के दिल में टीस हो रही थी, पर वो ये सब इग्नोर करके शेजी को पट्टी करके बाहर चला जाता है। क्योंकि उसे पता था जो पानी उसने शेजी को दिया था उसमें बेहोशी की दवाई थी, जिस कारण शेजी पीते ही बेहोश हो गई थी, इसलिए वो इतनी जल्दी तो उठेगी नहीं। ये सोचकर वीरेंद्र भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसे राजीव भी अपने रूम से बाहर आता हुआ दिखता है। वीरेंद्र को कुछ अजीब लगता है, पर वो उसे इग्नोर करके राजीव को आवाज लगा के नीचे आने का इशारा कर देता है। राजीव भी वीरेंद्र के पीछे पीछे नीचे आ जाता है। वीरेंद्र राजीव से पूछता है वो लड़की कहाँ है, जिसे सुन राजीव बता देता है कि वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी, शायद डर के वजह से, इसलिए मैंने उसे अपने रूम में लेटा दिया है। जिसकी बात सुन टाइगर किंग के चेहरे पर एक सस्पिशियस स्माइल आ जाती है, जिसे राजीव नहीं देख पाता। राजीव सर उठा के वीरेंद्र को देखता है, जो अब सीरियस था। राजीव पूछता है अब उन दोनों का क्या करना है। वीरेंद्र एकदम से सोच में पड़ जाता है। वीरेंद्र कहता है शेजी ने तो कुछ नहीं देखा है, पर ओझल ने सब देखा है। एक काम करो, ओझल को भी वही इंजेक्शन दे दो। ये सुन के राजीव की आंखें बड़ी हो जाती है और वो वीरेंद्र को कहता है उससे उनके माइंड पर असर पड़ेगा, उनकी मेमोरी भी जा सकती है। उसकी बात सुन के वीरेंद्र कहता है ठीक है तो उसे मार दो। जिसकी बात सुन के वीरेंद्र नामे गर्दन हिलाता है और कहता है ठीक है, मैं उसे वही इंजेक्शन लगा दूंगा। ये कहते ही वीरेंद्र वहां से हवा की रफ्तार में निकल जाता है। उसे ऐसे भागता देख के वीरेंद्र की हंसी निकल जाती है। जब ही एक नौकरानी आके वीरेंद्र से कहती है सिर वो मैडम को कुछ हो रहा है, जिसकी बात सुन के वीरेंद्र वहां से सीधा रूम की तरफ दौड़ जाता है। जब वो रूम में पहुंचता है तो देखता है कि शेजी बेहोशी में ही गर्दन हिला रही है और चिल्ला रही है, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। शेजी बेहोशी में कह रही थी प्लीज मुझे मुझे मत खाना, प्लीज मत खाना, देखो मैं टेस्टी भी नहीं हूँ, मुझे मत खाओ। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख के वीरेंद्र कंफ्यूजन से देखता है और मन में ही कहता है कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है, और ना में गर्दन हिलाता है और वो धीरे से शेजी के पास बैठ जाता है और उसे हक कर लेता है, जिससे शेजी को थोड़ा सुकून मिलती है और शेजी चुप हो जाती है। वीरेंद्र शेजी के बालों में प्यार से हाथ चला रहा था। वही दूसरी तरफ राजीव ओझल के पास आ जाता है और उसके हाथ में वही इंजेक्शन था। राजीव उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेके उस पर वो इंजेक्शन लगा देता है। सुई लगने से ओझल को थोड़ा दर्द हुआ था, पर वो उस इंजेक्शन के असर से और गहरी नींद में चली जाती है, जिसे देख राजीव खुद को रोक नहीं पाता और ओझल के माथे और किस कर देता है और वहां से चला जाता है। करीब 3 घंटे बाद शेजी को होश आता है और वो जोर से टाइगर चिल्लाते हुए उठ जाती है। उसके कमरे में ही वीरेंद्र, जो कॉफी टेबल पर बैठा हुआ था, वो जल्दी से खड़ा होकर शेजी के पास आ जाता है और उसे साइड टेबल पर रखा पानी उठा के देता है। शेजी जल्दी से वो पानी पी लेती है। पानी पी के शेजी जल्दी से वीरेंद्र के पेट से चिपक जाती है और कहने लगती है प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मैं आपको अपनी सारी चॉकलेट दे दूंगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी हरकतें देख वीरेंद्र को बुरा लगता है, पर वो उसे कंसोल करके कहता है अपने आसपास देखो, तुम बिल्कुल सेफ हो, यू आर सेफ नाउ। उसकी बात सुन के शेजी अपने होश में आती है और आसपास देखती हैं तो वो रही थी जहां पहले आई थी। शेजी वीरेंद्र की तरफ देख के कहती है सुपरमैन, क्या सच में मैं सेफ हूँ और वो टाइगर्स यहाँ नहीं आएंगे? उसकी बात सुन के वीरेंद्र की बोहे चढ़ जाती है और वो पूछता है तुमने अभी क्या कहा मुझे? उसकी बात सुन के कहती है टाइगर्स। वीरेंद्र कहता है नहीं, उससे पहले शेजी कहती है सुपरमैन। वीरेंद्र पूछता है और मैं सुपरमैन कैसे हुआ? जिस पर शेजी कहती है क्योंकि मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ आप मुझे बचा लेते हो, और ये काम तो सिर्फ सुपरमैन ही करते हैं ना, और अपना ब्यूटीसा फेस बना के देखने लगती है। जिस पर वीरेंद्र अपना एक्सप्रेशन कठोर करके कहता है मैं सुपरमैन नहीं विलेन हूँ, और अगली बार से मेरे सामने मत आना वरना उन्हीं टाइगर्स के आगे डाल दूंगा, और नीचे आ जाओ जल्दी, देर हो रही है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी।
उसकी बात सुन के शेजी को ओझल का ध्यान आता है। वो जल्दी से हड़बड़ा के कहती है, ओझल कहाँ है, कहीं टाइगर ने उसे अपना खाना तो नहीं बना लिया, और ये कह के रोने लगती है। उससे इरिटेट होके वीरेंद्र भारी आवाज में कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो भी यही है, तुम नीचे आओ। ये कह के वीरेंद्र चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओझल को भी होश आ रहा था। ओझल अपना सर पकड़ के कहती है, आह, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और आंखें मिच लेती है। वहीं बैठा राजीव उसके उठते ही उसे पानी देता है। पानी देख के शेजी सर उठा के उसे देखती है और पूछती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? राजीव ना में गर्दन हिला देता है और बताता है, तुम मुझे उस खंड में बेहोश मिली थी। खंड की बात सुन के उसे कुछ धुंधला धुंधला याद आता है, पर क्लियर नहीं होता उसके साथ हुआ क्या था। राजीव कहता है, जल्दी नीचे आ जाओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी बात सुन के ओझल को शेजी का ख्याल आता है और हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे ऐसे गर्दन हिलाता देख के राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो गुड गर्ल कह के चला जाता है। वही शेजी और ओझल नीचे आ जाती है। शेजी ओझल को देख के उसे गले लगा लेती है और कहती है, तू ठीक है ना, तुझे उस टाइगर ने खाया तो नहीं? जिसकी बात सुन के ओझल कंफ्यूज होके शेजी को देखती है। वही राजीव भी वीरेंद्र को देख रहा था, पर वीरेंद्र बिना भाव के उन दोनों को देख रहा था। ओझल को कुछ याद न होने के वजह से वो शेजी से पूछती है, कौन सा टाइगर, और हम यहाँ कैसे आए हैं, किसका घर है ये? ओझल की बात सुन के शेजी उसे बताती है, ये वही है सुपरमैन जिन्हीं पहले मेरी हेल्प करी थी। जिसकी बात सुन के ओझल एक नज़र वीरेंद्र को देख के शुक्रिया कहती है और शेजी से बोलती है, तो अब हम घर चले, सब हमारे लिए परेशान हो गए। उसकी बात सुन के शेजी अपनी जुबान दांतों में दबा के आंख बंद करके कहती है, ये तो मैं भूल गई, चल जल्दी, वरना अम्मी आज हमें छोड़ेंगे नहीं। और दोनों वीरेंद्र दोबारा शुक्रिया करके जाने को मुड़ती है, जब ही वीरेंद्र अपनी भारी आवाज में कहता है, रुको, जिसे सुन ओझल और शेजी के रूह कांप जाती है। फिर दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के पीछे मुड़ती है। वीरेंद्र उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था। दोनों राहत की सांस लेती है, पर उन्हें क्या पता था वीरेंद्र उन्हें ही अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा था, पर उन्हें बिना पता चले। वीरेंद्र राजीव की तरफ देख के कहता है, शाम हो गई है, तुम दोनों को राजीव छोड़ आएगा। जिसकी बात सुन के दोनों अपनी गर्दन हिला देती है और राजीव उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर देता है। दोनों हाँ करके उसके पीछे चली जाती है। वही कार में बैठे हुए शेजी बाहर की हवाओं को महसूस कर रही थी और उसने आंखें बंद कर रखी थी। शेजी के दिमाग में बस वीरेंद्र ही छाया हुआ था। उसका हर बार शेजी को बचाना और बात करते वक्त भी एक नज़र शेजी को उठा के देखना। शेजी को ये सब याद करके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसे पता ही नहीं था कि कब वीरेंद्र के लिए उसके दिल में जगह बनती जा रही थी। वही दूसरी तरफ ओझल भी बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। जब ही ओझल सामने वाले शीशे में देखती है, एकाएक उसकी नज़र राजीव की नज़र से जा मिलती है, जो उसे ही देख रहा था। करीब 15 सेकंड तक दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। जब ही गाड़ी में ब्रेक लगता है और दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। शेजी जब बाहर देखती है तो उनका घर आ चुका था। शेजी चहकते हुए नीचे उतर जाती है। वही घर के बाहर शेजी के भाई खड़े हुए थे। दोनों राजीव को इग्नोर करके जल्दी से समीर के पास भाग जाती है। समीर शेजी को जल्दी से गेल लगा लेता है और ओझल के सर पर हाथ रख के सहलाता है, जैसे कोई बच्चे को सहलाते हैं। वही दूर खड़ा राजीव ये नज़ारा देख के जल भुन रहा था। राजीव मन में ही कहता है, देखो तो कैसे चिपक रही है उससे, जैसे कि ये इसका बीएफ हो। ये सोचते ही राजीव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है, कहीं सच में यही तो इसका। और यही सोचते ही राजीव अपना सर झटकता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वही समीर और ओझल शेजी सब राजीव को देख रहे थे, जो अपने ही अलग ख्यालों में खोया हुआ था। ये देख शेजी उसके पास जाती है और पूछती है, भाई क्या हुआ, आपको कहाँ खोए हुए हो? जैसे ही उसकी बात राजीव के कानों में जाती है, राजीव अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और सबको देखता है जो उसे ही देख रहे थे, जैसे किसी एलियन को देख रहे हो। ये देख के राजीव खिसियाई हंसी हंस के कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसकी बात सुन के सब हंसने लगते हैं और समीर आगे बढ़कर राजीव से हाथ मिलता है और कहता है, आपका शुक्रिया जो आपने मेरी बहनों को सही सलामत ये छोड़ा। बहनें शब्द सुन के ही राजीव की खुशी दे से बांध तोड़ के बाहर आने को थी। राजीव भी कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बहन है ही इतनी प्यारी। ये कह के वो वहां से चला जाता है और एक नज़र ओझल को देख के स्माइल करता, जिसे देख ओझल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पर वो जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक करके शेजी के साथ अंदर चली जाती है। वही राजीव भी खुशी खुशी में गाते हुए जा रहा था, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वही वीरेंद्र भी अपने घर में शौव के नीचे खड़ा अपने ही ख्यालों में गुम था। आज काफी लेट होने के वजह से ओझल शेजी के साथ ही उसके घर में रुक जाती है। दोनों हाल में बैठी अपनी ही बातों में खोई हुई थी। सब लोग उनकी बातों को सुनते सुनते अपने कमरे में चले जाते हैं। वही ओझल और शेजी को एहसास होता है कि सब उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के मुंह फूला के कमरे में चली जाती है। वही दोनों बातें कर ही रही थी, जब ही ओझल शेजी को याद दिलाती, कल हमें डांस क्लास शुरू करनी है, तो उसके लिए जगह देखनी जानी है। शेजी भी हमें गर्दन हिला के जल्दी से कंबल अपने सर पर ओढ़ के सो जाती है और उसे देख ओझल भी सो जाती है।
वही ओबरॉय विला में वीरेंद्र सोफे पर बैठे सोच रहा था, ये लड़की मुझे हर जगह क्यों टकराती है, इसके वजह से आज मेरा जानी दुश्मन भी छूट गया। जब ही वीरेंद्र के दिमाग में आया, कहीं इस लड़की को किसी ने मेरी जासूसी करने तो नहीं भेजा, और ये बात दिमाग में आते ही वीरेंद्र का पारा आसमान में चढ़ जाता है। आसपास का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। वीरेंद्र ये सोच ही रहा था जब ही मन में सोचता है इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। और ये सोचते हुए वीरेंद्र अपने किंग साइज बेड पर जाके आंखें बंद करके अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। वही अगले दिन शेजी और ओझल देर से उठी थी, जब ही उन दोनों के कमरे में आवाज आती है, शेजी ओझल बेटा जल्दी से उठो, जाना नहीं है क्या, आप दोनों को उठो बेटा जल्दी। ये आवाज सुन के शेजी और ओझल जल्दी जल्दी बेड पर इधर उधर हलचल करने लगती है। एकदम से धड़ाम की आवाज आती है। जब ही शेजी की अम्मी गेट खोल के अंदर आती है तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी हंसी चाह के भी नहीं रोक पाती। शेजी की अम्मी डे से ही कमरे में आती है, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। सामने का नजारा कुछ ऐसा था। शेजी और ओझल दोनों बेड के दोनों तरफ जमीन में गिरे हुए थे। शेजी अपना सर सहलाते हुए अपने दोनों हाथ बेड पर रखती है और अपनी अम्मी को देखती है जो उन्हें ही देख रही थी और हंस रही थी। वही ओझल और शेजी दोनों खड़ी हो जाती है। जब ही शेजी की अम्मी दोनों की तरफ कहती है, जाए बेटा जी जल्दी तैयार हो जाए, आपको अपनी क्लास शुरू करने के लिए जगह देखनी जाना है। ये बात सुनते ही दोनों को होश आता है और दोनों एक साथ वॉशरूम भागती है, पर दोनों गेट पर ही अटक जाती है। शेजी कहती है पहले मैं जाऊंगी, वही ओझल भी कहती है नहीं पहले मैं जाऊंगी। दोनों धक्का मुक्की करके दोनों ही अंदर एक के ऊपर एक गिर जाती है और एक आह की आवाज आती है। ओझल कहती है, ओए मोटी उठ, मेरे ऊपर से आज ही दम निकाल देगी क्या, आह मैया उठ जल्दी। शेजी उसकी बात सुन के खिसियाई हंसी हंसते हुए धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। वही दोनों जल्दी से खड़ी हो जाती है और तैयार होके भाग के डाइनिंग टेबल तक भाग के आती है और जल्दी जल्दी से नाश्ता करने लगती है। जब भी शेजी के भाई पूछते हैं तो कहा जाने वाली हो तुम जगह देखने, जिसे सुन शेजी खाना खाते खाते कहती है, भाई अभी हमने ब्रोकर से बात करी है, उसने एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई, आपको हम जाके बता देंगे। उसकी बात सुन समीर हाँ में गर्दन हिला देता है। दोनों की दोनों अपने बाइक से उठती हैं और भागते हुए गेट तक पहुंच के सबको अल्लाह हाफिज कह के चली जाती है। शेजी और ओझल ब्रिकर के कहने पर आज़ाद मार्केट के इलाके में घूम रही थी। उन दोनों को तो दुनिया की खबर ही नहीं थी, पर कोई था जिसकी नज़र में शेजू आ चुकी थी। वो शख्स कार में बैठे बैठे शेजी पर नजरें जमाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ आज वीरेंद्र अपने विला के पीछे वाले कॉटेज में था। वीरेंद्र की आंखें पूरी लाल हो रही थी, जैसे कब से सोया ना हो या कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली हो। वीरेंद्र के सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़ के माफी की गुहार लगा रहा था, पर वीरेंद्र तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बंदा एक्सिस्ट ही ना करता हो। ये वही इंसान है जिसने शेजी पर गन रखी थी और उसे धक्का देके भागने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस टाइगर किंग को सब मंजूर था, पर शेजी को नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ना नहीं। वीरेंद्र ने उस आदमी को पूरी रात रॉड से मारने का ऑर्डर दिया था, और अब आप खुद ही पढ़ लीजिए। जब ही वीरेंद्र खड़ा होता है और सामने एक बेड के पास खड़ा हो जाता है, वो बेड सिर्फ लोहे की चादर से बना हुआ था और गार्ड्स को कुछ इशारा करता है जिसे जल्दी समझ वो लोग उस आदमी को उस बेड पर बांध देते हैं। जब ही वीरेंद्र उस बेड पर बड़ी प्यार से पानी का जग उठा के उस पर डालने लगाता है, उस आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। जब ही वीरेंद्र 2 वायर्स उठता है और उस आदमी के बेड पर छोड़ देता है, जिसे देख वो आदमी नमे गर्दन हिलाता है, पर उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वीरेंद्र एक सरकास्टिक स्माइल देता है और उसे तड़पता हुआ मचलता हुआ देख के बेहद खतरनाक तरीके से हंसता है, जिसे सुन सब गार्ड्स एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। वही वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। वीरेंद्र अपने हाथ कपड़े से साफ करते हुए कहता है, इसे सही से ठिकाने लगा दो और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साफ गार्ड्स हाँ में गर्दन हिला देते हैं और वीरेंद्र के जाते ही अपने माथे पे आए पसीने साफ करते हैं और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके एक पिंजरे के अंदर डाल देते। जब ही एक जोरदार दहाड़ सबके कान में पड़ती, सारे आदमी गेट जल्दी से बंद करके 9-2-11 हो जाते हैं। वही उस पिंजरे में तीनों टाइगर उस आदमी के शरीर को ऐसे खा रहे थे जैसे उन्हें डेली यही खाना मिलता हो। वही दूसरी तरफ शेजी और ओझल को जगह देखते देखते पूरा दिन निकल गया था। आखिर में उन्हें एक जगह पसंद आ ही जाती है। वही उन दोनों पर शेखावत के आदमी बराबर नजर रखे हुए थे। जब ही शेजी ओझल को कहती है, यार मुझे तो भूख लग रही है, चल चल के कुछ खा लेते हैं। ओझल भी अपने पेट पर हाथ रख के कहती है, हाँ चल चलते हैं। दोनों एक पास के रेस्टोरेंट में चली जाती है। शेजी बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है। वही शेखावत भी दूर से देख रहा था, उसकी आंखें फटी की रह गई। उसने मन में कहा, है इतनी सी और खाती कितना है ये एस्टोनिश्ड फेस। फिर शेखावत एक वेटर को आवाज लगा के बुलाता है और उसे कुछ कह के उसको पैसे दे देता है। वही शेजी के टेबल पर एक वेटर सॉफ्ट ड्रिंक लेके आता है। सॉफ्ट ड्रिंक शेजी खुशी खुशी पी लेती है। वही ओझल भी अब बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसका पेट भी भर चुका था। वही शेजी को कुछ चक्कर आने लगते हैं और वॉमिट जैसा मन हो रहा था। शेजी ओझल को देख के कहती है, यार मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओझल हाँ में गर्दन हिला देती है। वही उस होटल के सेकंड फ्लोर में वीआईपी रूम में वीरेंद्र बैठा हुआ था, उसकी वहां मीटिंग थी।
जब ही राजीव वीरेंद्र को कुछ इशारा करके अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने आता है, जब ही उसे ओझल टेबल पर अकेले दिखती है, राजीव अपनी बोहे चढ़ा के उसके पास चला जाता है। राजीव ओझल के सामने आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओझल भी उसे देख के अपनी बोहे चढ़ा के कहती है उसी के अंदाज में, तुम्हें दिख नहीं रहा सामने खाना रखा है तो खाने के लिए आई हूँ। जब ही राजीव का मुंह बन जाता है, वो ओझल से पूछता है, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? ओझल उसे मुंह टेढ़ा करके बताती है, वो वॉशरूम गई है। राजीव गर्दन हिला के वहां से चला जाता है। ओझल भी अपना मुंह बिगाड़ के कहती है, पूछता ऐसे रहा था डे से मेरा बीएफ हो हम। वही दूसरी तरफ शेजी को चक्कर आ रहे थे, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, पर वो खुद को संभाल के वॉशरूम के बाहर निकलती है। उससे थोड़ी दूर वीरेंद्र खड़ा था, जिसकी पीठ शेजी की तरफ थी और वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। शेजी उसे देख के स्माइल करती है और उसकी ओर कदम बढ़ाती है, पर वो उस तक पहुंच पाती कोई शेजी के मुंह पर कपड़ा लगा देता है, जिसे सुनकर शेजी वही गिरने वाली थी, जब ही वो आदमी बड़ी चालाकी से उसे गोद में भर लेता है और उसे लेके मुड़ जाता है। जैसे ही वो इंसान शेजी को लेके मुड़ता है, जब ही वीरेंद्र को कुछ एहसास होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, पर उसे वहां सिर्फ एक आदमी दिखता है जो अपनी गोद में किसी लड़की को लेके जा रहा था, पर वीरेंद्र को उसका चेहरा न दिखने के वजह से वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वही ओझल को बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। उसका दिल घबराने लगा था। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और शेजी को देखने वॉशरूम गई, पर वहां उसे शेजी नहीं मिली। ओझल परेशान हो गई थी, जैसे उसे बस अभी शेजी मिल जाए वरना वो रो देगी। ओझल ने पूरे स्टाफ में खलबली मचा दी थी, सब शेजी को ढूंढ रहे थे। ओझल शेजी को ढूंढते ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, जहां राजीव और वीरेंद्र थे। वही वीरेंद्र के रूम में उसे बाहर से आ रही आवाजों से डिस्टर्बेंस हो रहा था। उसका इशारा समझ के राजीव बाहर चेक करने जाता है। उससे थोड़ी दूरी पर ओझल खड़ी थी, जिसकी पीठ राजीव की तरफ थी। राजीव अपनी एक आईब्रो चढ़ा के ओझल के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे मोड़ के कहता है, क्या हुआ है, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी ओर देखते ही ओझल के आंखों में जो आंसू रुके हुए तो अपनी जगह बना के बहने लगते हैं। ओझल जल्दी से राजीव के गले लग जाती है। वही राजीव की आंखें बड़ी हो गई थी, वो अभी भी शोक में था। वही ओझल राजीव से दूर होके रोते हुए कहती है, वो जान जान मिल नहीं रही है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, और फिर रोने लगती है। जिसकी बात सुन के राजीव की आंखों के सामने जंगल वाला सीन याद आ जाता है, कैसे शेजी के लिए वीरेंद्र ने शेखावत को छोड़ दिया था और उसके गार्ड का क्या हाल किया था। ये सब वो सोच ही रहा था, जब ही वो उस कमरे की तरफ गर्दन घुमाता है जहां वीरेंद्र था। जब ही उसके कदम पीछे की ओर हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे ही वीरेंद्र खड़ा था। वीरेंद्र दिखने में तो बिल्कुल शांत लग रहा था, पर उसकी लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी, जो सिर्फ राजीव के सिवा कोई नहीं समझ सकता। राजीव वीरेंद्र को कहता है, मैं अभी देख के आता हूँ, यही कही होगी वो। जिसकी बात पर वीरेंद्र अपनी गर्दन चारों तरफ ट्विस्ट करके कहता है, चल मेरे साथ। ओझल राजीव की तरफ देख के पूछती है, मैं भी आऊं? जिस पर राजीव कुछ नहीं कहता, बस हाँ में गर्दन हिला देता है। वही वीरेंद्र के गार्ड्स और वीरेंद्र पूरा सीसीटीवी रूम हाईजैक कर लेते हैं। वीरेंद्र का एक गार्ड ओझल से पूछता है, शेजी कितने बजे गई थी आपसे वॉशरूम का बोल के? ओझल बताती है, करीब 1.5 घंटे पहले। ये सुनते ही वो गार्ड उस टाइम की फ्यूटेज चला देता है, जिसमें शेजी वॉशरूम जाते हुए दिख रही थी। शेजी लड़खड़ा के चल रही थी, जैसे उसने ड्रिंक करी हो। वीरेंद्र ओझल को देख के कहता है, क्या शेजी ने ड्रिंक करी थी? जिस पर ओझल नहीं में गर्दन हिला के कहती है, नहीं हमने तो बीएसएस खाना खाया था, हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी। फिर ओझल को कुछ याद आता है और वो कहती है, हाँ याद आया, मैंने और शेजी ने सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर नहीं करी थी, फिर भी वो वेटर लेके आया था, मुझे शक तो हुआ था पर हमने पी लिया था। ये बात सुनते ही जो वीरेंद्र अभी तक शांत था, वो अब गंभीर भाव आ चुके थे चेहरे पर। वही बीच में शांति तोड़ते हुए गार्ड कहता है, सर ये देखिए। जिसकी आवाज सुनकर सब स्क्रीन की तरफ देखने लग गए। सबके चेहरे के भाव कठोर हो गए। ये उस टाइम की फुटेज चल रही थी जब शेजी को वीरेंद्र दिखा था और शेजी अपने लड़खड़ाते कदम से उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। जब ही उसे पीछे से एक आदमी आके उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। ये देख के वीरेंद्र, जो अपने आप को शांत दिखा रहा था, अब किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था, उसकी मुट्ठी बंध गई थी। वही राजीव के पसीने छूट रहे थे। उसने आगे बढ़ के डे से वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखा। वीरेंद्र ने उसे अपनी खूनी आंखों से देख के कहा, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही सब अटेंशन हो जाते हैं और जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वही बाहर सब लोग अपना सर खुजा के ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या था उस लड़की में जो इतने लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। यहाँ तक कि खुद वीरेंद्र के पास भी नहीं था कि क्यों वो शेजी के लिए इतना पागल हो जाता है। वीरेंद्र अपनी गाड़ी में बैठता है और राजीव ड्राइविंग सीट पर। राजीव बिना वक्त बर्बाद किए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वही 5 हो गए थे वीरेंद्र को लैपटॉप में घुसे घुसे। वीरेंद्र राजीव को बिना देखे कहता है, आगे से राइट। उसकी ये बात सुनते ही राजीव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब ही उसके कान में एक जोरदार आवाज आती है।
सामने देख के गाड़ी चलाओ। जब भी राजीव अपने सेंस में आता है और सेंस में आके सामने देखने लगता है। राजीव अब तक समझ चुका था वीरेंद्र ने होटल से जहां जहां शेजी की किडनैपिंग वाली कार गुजरी थी वहां के कैमरे वो हाथों हाथ हैक करता जा रहा था। इससे हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा टाइगर किंग सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि हैकर भी है। वही एक सुनसान से जगह तक वो लोग कैमरा फॉलो करते करते आ गए थे, पर अब आगे सिर्फ घना जंगल दिख रहा था। उससे आगे कोई कैमरा नहीं लगे हुए थे रोड पर, जिस कारण गुस्से में झुंझलाते हुए वीरेंद्र ने अपना लैपटॉप गाड़ी में फेंक के बाहर निकल गया। वीरेंद्र को इतना गुस्से में देख के राजीव ने मन में कहा, इस शैतान को क्या हो गया है भगवान प्लीज आज शेजी मिल जाए वरना ये किसी को नहीं छोड़ेगा। वही दूसरी तरफ शेजी को भी अब होश आने लग रहा था। उसने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने देखा वो होटल में नहीं है, किसी अनजान जगह में है। ये देखते ही शेजी के सर में दर्द होना शुरू हो गया। शेजी ने सामने देखा जहां कुछ आदमी बैठे हुए ताश खेल रहे थे और साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे। ये चीज देख के उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने बामुशक्कत अपना मुंह में से आवाज निकाल के पूछा, आप लोग कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? शेजी की ये बात सुन के सब गुंडों का ध्यान उस पर चला जाता है। वो लोग शराब में इतने धुत थे कि वो अपनी गंदी नजरों से शेजी को देख रहे थे, पर शेजी तो मासूम थी, उसे उनकी नीयत समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है, अंकल मैंने तो आप लोगों को परेशान भी नहीं किया। उसकी बात सुन के एक आदमी अपनी जगह से उठता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेटा आप बहुत टेस्टी हो, हम बस आपको थोड़ा सा खाना चाहते हैं। उसकी बात सुन के शेजी हंसने लगती हैं और उस आदमी से हंसते हुए कहती है, अंकल आप मुझे कैसे खा सकते हैं, मैं इंसान हूँ कोई सब्जी नहीं, और हंसने लगती हैं। उसकी हंसी इतनी मनमोहक थी वो आदमी खुद को रोक नहीं पाता और शेजी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो शेजी के करीब आता है शेजी को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो पीछे होने लगती हैं। जिसे देख जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने वाला था शेजी अपनी आंखें मिंच लेती हैं, लेकिन जब ही एक धड़ाम की आवाज आती है और वो आदमी दूसरे ही पल जमीन में गिरा हुआ होता है। गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर।